देखिए रहमान साहब, बात बड़ी सिंपल सी है। पाकिस्तान को पता था, हुकूमत पाकिस्तान को पता था कि अगले 1 साल की हमारी जरूरियात कितनी है, गैर मुल्की कर्जों की जो हमने अदायगी करनी है, और उसके साथ ही जो करंट अकाउंट का खसारा है उसको फाइनेंस करने के लिए हमें कितने पैसे चाहिए थे। तो एक नंबर तय हुआ था वर्ल्ड IMF और पाकिस्तान के दरमियान कि इस साल हमें कोई $32 अरब चाहिए होगा। और उस $32 अरब को हासिल करने के लिए ये सारे नए कर्जे ही होने थे। तो एक प्लान बना था। उस प्लान में कुछ जो पहले के कर्जे हमने लिए हुए हैं वो रोल ओवर होने थे, चीन से, सऊदी अरब से, और उसके साथ कुछ नए कर्जे भी लेने थे। लेकिन इसमें जो बुनियादी शर्त थी वो ये थी कि IMF का जो प्रोग्राम है उसकी जो छतरी है उसके नीचे ये नए कर्जे मिलने थे। अब हुआ ये कि जब इस हुकूमत में इक़्तिदार में जब ये आई, मिस्टर इस्माइल आए, उन्होंने प्रोग्राम को रिवाइव कर दिया। उसमें भी ताखीर तो जरूर हुई, तकरीबन 2 माह की, पर वो प्रोग्राम रिवाइव हो गया। वो फिर एक पटरी पे चढ़ा तो हुकूमत ने वजीर खजाना चेंज कर दिया, नए वजीर खजाना है, उनकी अपनी पॉलिसीज हैं। तो उसकी वजह से IMF ने जो पाकिस्तान मिशन भेजना था वो नहीं भेजा। ये वो ताखीर है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं कि हमारे जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर है वो $4.5 अरब से भी लेकिन कम है। मुझे ये जरा हमें ये भी समझाइएगा, ये कितनी गैर मामूली सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए? देखिए, हुकूमत आपको ये कहेगी जी कि जैसे उस दिन वज़ीर खजाना कह रहे थे कि मैंने $414 मिलियन जब पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर थे 1998 में धमाकों के बाद, तब हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया था। तो अब कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है। हमारे पास $5 अरब से ज्यादा के ज़खायर है। उस वक्त पाकिस्तान की जो जरूरियात थी वो बहुत कम थी। अब पाकिस्तान की जरूरियात हैं वो गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर की बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 25 ईयर्स हमने कोई काम नहीं किया। हमने सिर्फ कर्जे लिए हैं और उन कर्जों को हमने कंजम्पशन में लगाया है। उससे हमने कोई इंडस्ट्री नहीं बढ़ाई, उससे हमने कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया है। वो कर्जे लेके हमने पुराने कर्जे दिए हैं, हमने और कुछ प्रोडक्टिव काम था वो नहीं किया। अब मसला ये आ गया है कि जो हमें काम करने हैं IMF को पाकिस्तान लाने के लिए, वो हुकूमत करना नहीं चाहती, क्योंकि उसकी वजह से जो उसकी रही सही पॉलिटिकल सपोर्ट है वो खत्म हो जाएगी। तो ये इट इज अ चॉइस बिटवीन। अच्छा, मगर कहीं से पैसे जो इनफ्लो है, पैसे आने की उम्मीद है कहीं से? देखिए, हमें तो हमारे सामने जो इस वक्त पब्लिक स्टेटमेंट है वो वजीर खजाना सादगार साहब, वो फरमा रहे हैं कि जी $3 अरब हमें सऊदी अरब से मिल जाएगा। और आपको पता है कि आर्मी चीफ भी अभी गैर मुल्की दौरे पे है। वो पहले गालबन सऊदी अरेबिया में थे, अब शायद वो UAE पहुंच चुके हैं या अभी सऊदीया में ही है वो। दूसरा उन्होंने कहा जी कि चीन के जो 2 कर्जे हमने वापस किए थे, $1.2 अरब की टोटल वैल्यू है, वो चीन रीफाइनेंस कर देगा। उसमें कोई, आज की मैंने अपनी खबर में भी लिखा है, कुछ $70 करोड़ जो है वो एक उनका कुछ चाइना डेवलपमेंट बैंक का है। वो शायद पाकिस्तान उसके ऊपर बात चल रही है। हैविंग सेड दैट, ये आपको हेल्प नहीं करेगा रहमान अज़हर साहब लॉन्ग टर्म में। $3 अरब आप सऊदी अरब से ले लेंगे। वो मैं एक लफ्ज इस्तेमाल मैंने करना शुरू कर दिया है कि अगर हमारा मार्च में पटाखा पड़ना था, अल्लाह ना करे, तो हमारा जून में पड़ जाएगा, फिर क्या होगा?